नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 1 सितंबर 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की आज पंचमी तिथि है, जो दोपहर 2:49 तक है और इसके पश्चात षष्ठी तिथि है। स्वाति नक्षत्र है, ब्रह्मयोग बालवकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज तुला राशि में है और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:33 से दोपहर 12:23 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज ऋषि पंचमी है। आज सप्तऋषि के पूजा का विधान है। दिव्य महाप्रयोग में एक दिव्य ज्योतिषीय चर्चा आज आप सबके सम्मुख करने वाला हूं, चंद्रमा से संबंधित दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे। 6 सितंबर दिन मंगलवार के मुहूर्त की भी चर्चा होगी, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, मंगल वृषभ में, तो वहीं शुक्र और सूर्य युति बनाकर सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं, बुध कन्या में हैं, चंद्रमा और केतु युति बनाकर तुला राशि में, शनिदेव मकर राशि में वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। तो ये है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज राहु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। अब देखा जाए तो राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और आज गुरुवार का दिन, ये दिन आपको किस तरह से व्यतीत करना है, किन मामलों में आज आपको सचेत रहना है, सतर्क रहना है, कौन सा वो कार्य है जिसे आज आपको बिल्कुल नहीं करना और कौन सा वो कार्य है जिसे आज आप कर सकते हैं, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले हम मुहूर्त की चर्चा करें। 6 सितंबर दिन मंगलवार, पुंसवन संस्कार और प्रसूति का स्नान, बस ये 2 ही मुहूर्त मिल रहा है। ये मुहूर्त है 6:31 से 8:44 तक, बस इसके अलावा कोई मुहूर्त नहीं है। प्रिय दर्शकों, भगवान गणेश जी की आराधना का उत्सव का ये समय चल रहा है, ये काल चल रहा है। विगत अब काफ़ी एक लंबा अरसा हो चुका है, समय हो चुका है। मेरे यहाँ भी भगवान गजानन की आराधना होती रही है। ब्राह्मण वैदिक विद्वान गणेश जी के रूप में ही पधारते हैं और उनकी आराधना करते हैं। तो पूजा चल रही है, इसलिए संभव है कि आजकल कुछ दिनों तक राशिफल का और बाकी वीडियोज़ भी थोड़ा समय के साथ आपको नहीं मिल पाएगा, चूँकि मैं भी पूजा पाठ के कार्यक्रम में घर में ही होने के कारण व्यस्तता में रहूँगा। तो समय पर संभव है कि राशिफल और बाकी के ज्योतिषीय कार्यक्रम आपको न मिल सके। मैं प्रयत्न करूंगा कि आप तक कार्यक्रम अपना पहुंचा सकूं। सूत्र की ओर चलते हैं। जन्म कुंडली में चंद्रमा के बारे में आज मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। प्रिय दर्शकों, ये तो आप सभी जानते हैं कि जन्म कुंडली में चंद्रमा का बलवान होना ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। चंद्रमा जब जन्म कुंडली में बली होता है तो समझ लीजिए कि इस चंद्रमा के बली होने भर मात्र से जन्म कुंडली के बहुत से दुर्योगों का शमन हो जाता है। बिल्कुल, चंद्रमा अर्थात मन बली हुआ
तो जहाँ तक की महत्वाकांक्षा जागृत होगी, उसकी महत्वाकांक्षा जागृत होगी तो वो जीवन में जो भी चाहता है वो हासिल तो कर ही लेगा। चंद्रमा, ज्योतिष के मर्मज्ञों का मानना है कि जन्म कुंडली में चंद्रमा यदि वर्गोत्तमी हो जाए, अब ये ध्यान रखिए कि अगर मान लिया जाए वृश्चिक राशि में वर्गोत्तमी हो तब तो कुछ ठीक है, कुछ, क्योंकि वृश्चिक राशि का चंद्रमा सबसे ज्यादा मानसिक अशांति और परेशानी, यहां तक यदि वो चंद्रमा और जन्म कुंडली में कहीं सूर्य पीड़ित अवस्था में हुए, नीच राशि में हुए, चंद्रमा पर शनि की दृष्टि हुई तो ऐसे जातक को डिप्रेशन का शिकार बेहद आसानी से देखा जा सकता है। तो ज्योतिष के मर्मज्ञों का मानना है कि जन्म कुंडली में यदि चंद्रमा वर्गोत्तमी हो, अर्थात जन्मांक में जिस राशि में हो, नौमांश में भी उसी राशि में हो, तो यह अत्यंत श्रेष्ठ है। समझ लीजिए कि ऐसी अवस्था में जन्म कुंडली में यदि कोई दुर्योग भी है या दुर्योग के कारण राजयोग का फल भंग हो रहा है, नहीं मिल पा रहा, तो समझ लीजिए कि चंद्रमा के वर्गोत्तमी होने भर मात्र से राजयोग का पूर्ण लाभ आपको प्राप्त होगा। एक और सूत्र आपको मैं बताता हूं, यदि देखा जाए तो जन्म कुंडली में 90%, मैं 90% बड़े प्रेम से कह सकता हूं कि 90% लोगों की कुंडली में चंद्रमा आपको दिखाई पड़ेगा किसी न किसी तरह से पीड़ित। या तो चंद्रमा के मद्रुम योग से ग्रसित हो, या चंद्रमा शनि की दृष्टि से दृष्ट हो, पाप मध्यत्व में हो, या कुछ नहीं तो चंद्रमा पक्षबल से कमजोर हो, सूर्य के साथ होने के चलते कमजोर हो, शनि की दृष्टि से दृष्ट हो रहा हो, यानी कुल मिलाकर के 90% जन्म कुंडलियों में चंद्रमा कमजोर दिखाई पड़ता है। अब एक बड़ा गंभीर प्रश्न खड़ा हो जाता है कि भाई 90% जन्म कुंडली में जब चंद्रमा कमजोर है तो क्या 90% लोग आपको मानसिक अशांति, देखिए कहीं दो मत नहीं है कि मैं बड़े प्रेम से कह सकता हूं कि आज के इस परिवेश में आप अगर नजर डालें तो ज्यादातर लोग आपको मानसिक अशांति और डिप्रेशन का शिकार मिल जाएंगे। क्यों? ये चंद्रमा के कमजोर होने के कारण। लेकिन अब सवाल खड़ा होता है कि जब चंद्रमा, आप कह रहे हैं एक तरफ कि जन्म कुंडली में चंद्रमा बली हो तो जन्म कुंडली के सारे राजयोग काम करने लगते हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि चंद्रमा कमजोर हो तो राजयोग काम करने बंद कर देते हैं। अब कहते हैं 90% लोगों की कुंडली में चंद्रमा खराब ही होते हैं, तो क्या सभी लोग दरिद्र भी हैं? जवाब है उसी को समझना होगा। तो ज्योतिष के मर्मज्ञ कहते हैं कि जन्मांक में और नौमांश में आप जरा देखिए, मान लिया जाए जन्मांक में चंद्रमा आपके पीड़ित दिखाई पड़ रहे हैं, परंतु वहीं आपने देखा कि नौमांश में चंद्रमा या तो स्वराशि के हों या नौमांश में जिस राशि में चंद्रमा बैठे हैं उसका राशिपति जन्मांक और नौमांश दोनों जगह पर आपको बलवान अवस्था में दिखाई पड़ रहा है। तो फिर ये आपकी जन्म कुंडली को बली करेगा, चंद्रमा को बुरा नहीं दे माना जाएगा, या ये माना जाएगा कि चंद्रमा फिर भी अच्छा फल देंगे। और यूं समझ लिए कि जन्म कुंडली में बनने वाले जो योग हैं उनका प्रभाव आपको मिलेगा। क्या इसका मतलब समझे? इसका मतलब बड़ा गंभीर है। एक पॉइंट तो आपने ये समझा कि जन्म कुंडली में यदि चंद्रमा कमजोर है परंतु नौमांश में अच्छी स्थिति में, जैसे स्वगृही अथवा बली अवस्था में, और या जिस राशि में बैठा उसका राशिपति जन्मांक में बली दिखाई पड़ रहा है, या जिस राशि में नौमांश में बैठा है राशिपति उसका नौमांश में ही किसी अच्छे भाव में बैठा है, तो हम ऐसा मानेंगे कि यह चंद्रमा उतना बुरा प्रभाव देने वाला नहीं है। तो एक और गंभीर तथ्य यहां खड़ा हो गया। इसका यह मतलब है कि अगर जन्म कुंडली में, वैसे तो ये आप सभी जानते हैं कि जन्म कुंडली में जो ग्रह जिस अवस्था में दिखाई पड़े, नौमांश में ग्रह की स्थिति को अवश्य ही देखना चाहिए। अगर नौमांश में मान लीजिए चंद्रमा पीड़ित है और जन्मांक में नहीं है, तब भी ऐसा जातक मानसिक रूप से अशांत, विक्षिप्त, या चंद्रमा बहुत ज्यादा पीड़ित है तो डिप्रेशन का शिकार भी संभवतः हो सकता है। तो आशा करता हूं आज जो मैंने सूत्र चंद्रमा से संबंधित बताया, आप इसे अपनी जन्म कुंडली में लागू करके अवश्य एक बार देख सकते हैं। अपनी जन्म कुंडली को खोलिए, नौमांश में चंद्रमा की स्थिति को देखिए। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज सप्तम में है। ये चंद्रमा आज राहु के नक्षत्र में है और देखा जाए तो गुरुवार का दिन है। तो सबसे पहली आवश्यकता यह है कि आज परिवार में कोई अनबन या कठिन परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है, उसे आपको खत्म करने की कोशिश करनी है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि बात बात में संभव है गलतफहमी उत्पन्न हो। दूसरा, जिस विषय पर आपको संपूर्ण भरोसा हो, जिस ज्ञान पर संपूर्ण भरोसा हो, संभव है वहां भी आपको धोखा देखने को मिल जाए। मेहनत से पीछे मत हटिएगा। नौकरी पेशा लोगों को कहना चाहता हूं, आज का दिन मेहनत भरा है, पर मेहनत से पीछे न हटें। अधिकारी वर्ग का सहयोग कम मिलेगा, अधिकारी वर्ग के कोप का भाजन आपको बनना पड़ सकता है। व्यापारियों के लिए भी भाग दौड़ भरा रहने वाला है दिन, और जो लोग कमीशन से जुड़ा काम करते हैं उन्हें विशेष सचेत और सतर्क रहना है। आज
किसी बड़ी मुसीबत में भी पड़ सकते हैं। अति उत्साह में आकर के बिना विचारे कोई काम मत करिएगा और कोई गैर कानूनी काम तो बिल्कुल मत करिएगा। प्रेम संबंध के मामले में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही, तू मैं या मतभेद। प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करना चाहते हैं तो इसके लिए पेरेंट्स के सम्मुख अपनी बात अवश्य रखिए। और विद्यार्थियों के लिए भी उतार चढ़ाव भरा है आज का दिन, मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो खान पान पर आपको नियंत्रण रखना होगा, भोजन के मामले में सावधानी बरतनी होगी। सिर दर्द की शिकायत आज दिखाई पड़ रही है। आज सभी मेष राशि के जातक घर से बाहर जब भी निकलें तो जो भी घर के आसपास कोई करीबी देवी या देवता का मंदिर हो वहां जाकर के अपना शीश नवाएं, इसी से आपको फायदा मिलेगा। लकी अंक 3, लकी कलर हल्का हरा है। निवेश आप ना करें। वृषभ के जातकों की बात करूं तो दिन कुछ मामलों में ठीक है, पर आप भी भाग्य के भरोसे अगर जाएंगे तो धोखे का शिकार होंगे। सबसे पहले तो अपनी सोच, अपना व्यवहार सब कुछ प्रैक्टिकल और सकारात्मक बनाना होगा। आज संतोषी जीवन ही आपकी सफलता का कारण बनने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि आपको खुशी मिले तो संतोष करिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं मेहनत भरा कहूंगा, लेकिन एक अच्छी बात आपके लिए है कि मेहनत अगर आप करते हैं तो लगभग उसका फायदा आपको जरूर मिलेगा। व्यापारियों को भी अपने अच्छे बुरे की सोच करके ही कदम आगे बढ़ानी चाहिए। जल्दबाजी में कोई निर्णय न लीजिए और कोई गैर कानूनी काम मत लीजिए करिएगा। किसी को पैसा उधार मत दीजिए। और साथ ही साथ अच्छी सूचना यह है आपके लिए कि जीवन साथी के सहयोग से आपके काम पूरे होते दिखाई पड़ रहे हैं। जीवन साथी के सहयोग से आपको लाभ होने वाला है। लव लाइफ अच्छी है, लव लाइफ में कहीं कोई दिक्कत नहीं। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आगे बढ़ने का आपको मौका मिलेगा। स्वास्थ्य के मामले में पेटजन्य रोग की संभावना है, स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। खान पान पर नियंत्रण। मछलियों को आज दाना डालिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर बैंगनी। निवेश ना करें। मिथुन के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से पंचम में होना, सोचे हुए काम शुरू भी कर सकते हैं और आपको सफलता भी मिलेगी। भाग्य साथ देगा, परेशानियां कम होंगी। जहां भी समस्या थी, जिन मामलों में आप परेशान चल रहे थे, समझ लीजिए वहां से परेशानी समाप्त होगी। धन कमाने के नए अवसर आपको जल्द ही मिलने वाले हैं। रुका हुआ पैसा अब वापस मिलता दिखाई पड़ रहा है। कहीं पैसा फंस गया था वो वापस मिलता दिखाई पड़ रहा है। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। मेहनत जितना हो सके अधिक से अधिक करिए, मेहनत का लाभ मिलेगा। अधिकारी वर्ग का प्रेशर भी आपके ऊपर रहता है, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। बस कोई गलत कार्य मत करिएगा, कोई गैर कानूनी काम मत करिएगा, ईमानदारी बरतिएगा सावधानी के साथ। व्यापारियों के लिए आज व्यापार में सफलता देने वाला है दिन। धन के मामले में कोई चिंता थी तो वो दूर होगी। बस पैसों के मामले में लापरवाह मत होइएगा। हिसाब किताब जरा चाक चौबंद होकर के, और किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करिए। लव लाइफ के लिए आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। जीवन साथी से बराबर का सहयोग मिलेगा। अगर प्रेम संबंध में कहीं कोई परेशानी उत्पन्न हो गई थी, गलतफहमी उत्पन्न हो गई थी, वो दूर होगी। विद्यार्थी वर्ग परेशान न हो, मेहनत से पीछे न हटें और स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहना होगा। मद्यपान मांसाहार से जितना हो सके दूरी बना करके रखिएगा। आज गणेश जी के मंदिर में जाइए, गणेश जी का दर्शन करिए, गणेश जी की परिक्रमा करिए, उनकी कृपा से दिन और अच्छा होगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए पीला। निवेश आप करें। और बात अगर हम कर्क की करें तो कर्क राशि के जातकों के लिए आज उहापोह, उतार चढ़ाव और परेशानी भरा है दिन। समाज में, कार्य क्षेत्र में आज सबसे मिलजुल करके आपको रहना पड़ेगा। बड़बोलापन, दिखावा, किसी को नीचा दिखाना, अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ना, कार्य के प्रति लापरवाह होना बिल्कुल ठीक नहीं है। भाग्य के भरोसे मत रहिएगा। गुरुवार का दिन होने के चलते कुछ हद तक दिन ठीक है, परंतु छोटी मोटी परेशानियां बनेंगी। यात्रा का कार्यक्रम बना रखा है तो उसमें बदलाव करना पड़ सकता है और संभव है यात्रा में परेशानी भी हो। पर्सनल हो या प्रोफेशनल, हर मामले में छोटी मोटी परेशानियां दिखाई पड़ रही हैं। नौकरी, व्यापार, हर मामले में आर्थिक रूप से आज आपको सचेत रहना है। भावुक होकर के, भावनाओं में बहकर के कोई बड़ा फैसला नहीं करना। तो वहीं दाम्पत्य जीवन के मामले में भी आज का दिन बढ़िया नहीं दिखाई पड़ रहा है, परेशानी होगी। जीवन साथी के साथ संबंध को मधुर बनाए रखना, इसमें थोड़ी मुश्किल आएगी। प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं मतभेदपूर्ण कह रहा हूं, मतभेदपूर्ण रहने वाला है दिन। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत से पीछे मत हटिए, तभी जाकर के सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में दिन ठीक नहीं है, स्वास्थ्य में परेशानी साफ साफ दिखाई पड़ रही है। स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कत है, पैर की तकलीफ, पैर में दर्द इत्यादि की भी संभावना है। आज इत्र की शीशी गणेश जी के मंदिर में जाकर के आप दान करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश ना करें। सिंह राशि के जातक योजना बना करके काम करें, पुनः पुनः विचार करके काम करें, विचार के साथ काम करें, सफल रहेंगे। भाग्य की स्थिति आपके साथ है, किस्मत आपके साथ, हर मामले में दिन ठीक। धन के दृष्टिकोण से भी स्थिति बहुत बेहतर। नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कह रहा हूं, सफलता प्रदायक है दिन।
अचानक धन लाभ की स्थिति दिखाई पड़ रही है। व्यापार से संबंधित नई योजनाएं बनेंगी। प्रोफेशनल रिश्ते आपके मजबूत होते दिखाई पड़ रहे हैं। बस किसी से विवाद मत करिए। जीवन साथी के साथ अच्छा रहने वाला है दिन। पूरा दिन कह सकता हूं मनोरंजन भरा और हंसी खुशी के साथ ही बीतने वाला है। तो ही विद्यार्थियों की बात करूं तो अत्यधिक मेहनत आपको करनी पड़ेगी। आप मेहनत से पीछे मत हटिए, सफलता आपको मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा परेशान आपको होना पड़ सकता है, तो स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहिएगा। खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। वाहन चलाते समय सावधानी बरतिएगा। निवेश शेयर मार्केट में करिए। और आज मंदिर में, विशेषकर भगवान गजानन के मंदिर में लाल चंदन दान करिए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। और जैसा मैंने कहा, निवेश अवश्य करिए। कन्या राशि के जातक वाणी पर नियंत्रण बहुत ज्यादा रखें। दिन ठीक है, खराब नहीं है, परंतु आज आपके अपनों का अपमान आपके द्वारा संभव है। घर परिवार, जमीन जायदाद, हर मामलों में आपको ध्यान देना होगा। सावधानी बरतनी होगी। दोस्तों से, भाइयों से आज जो मदद मिलनी चाहिए वो मदद नहीं मिल पाएगी। फलतः आज थोड़े आप उद्विग्न भी हो सकते हैं, नाराज और क्रोधी भी हो सकते हैं। इससे घबराइए मत। जरूरी नहीं कि हर कोई हर समय आपके लिए तत्पर और तैयार रहे। आप खुद पर भरोसा करिए। नौकरी पेशा लोगों को भी आज टीम भावना के साथ ही काम करना है। सभी काम आपसे हो जाए जरूरी नहीं है। वक्त पर मदद न मिल पाने की भी स्थिति दिखाई पड़ रही है। सो बात बात पर गुस्सा करना, टेंशन करना ठीक नहीं है। दिन ठीक दिखाई नहीं पड़ रहा है। खर्च की स्थिति बन रही है स्वलग। दिल की बात हर किसी से शेयर मत करिए। और प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं, कुछ हद तक ही ठीक कहूंगा। जीवन साथी का साथ मिलेगा, परंतु जीवन साथी की भावनाओं को आहत मत करिएगा। जीवन साथी के लिए कड़वी वाणी का प्रयोग मत करिएगा। और विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को संघर्ष भरा कहा जाएगा। कड़ी मेहनत के बाद भी एकदम से समुचित सफलता मिल जाए ये नहीं कहा जा सकता। पित्त के रोग अगर आपको रहे हैं, पित्त जन्य रोगों से परेशानी है, संभव है आज डॉक्टर के पास भी आपको जाना पड़े। पक्षियों को दाना डालिए, इससे लाभ रहेगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश ना करें या जानकार की राय से। तुला के जातकों को उहापोह में देख रहा हूं मैं, और दिन को मानसिक रूप से अशांत करने वाला, पर फिर भी लाभ रहेगा। एक मूल मंत्र याद रखिए, आज आप दूसरों से बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे, दूसरों की बात में आ सकते हैं और इसके चलते आपको हानि हो जाएगी। घर परिवार, जो आपके अपने शुभ चिंतक हैं उनकी बात मानिए। जमीन जायदाद से संबंधित, अचल संपत्ति से संबंधित मामलों में आज का दिन ठीक नहीं है, सो ऐसे काम न करिए। कोई बेहद महत्वपूर्ण कार्य है, विशेष करके धन संबंधी कोई बेहद महत्वपूर्ण कार्य है, तो उसे आप पूरा कर सकते हैं, उसे कर सकते हैं, उसको करने का प्रयास तो कर ही सकते हैं। संघर्ष लगेगा। आज के दिन का मूल मंत्र है संघर्ष लगेगा, काम बनेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा, क्योंकि मन की अशांति और किस्मत का साथ मिलेगा भी तो बहुत ज्यादा संघर्ष के बाद। व्यापारी वर्ग योजनाबद्ध ढंग से काम करें और लेन देन में बहुत सचेत रहें। कोई पुरानी वस्तु आज न खरीदें। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव लेना और देना दोनों नहीं चाहिए। जीवन साथी के साथ जितना अच्छे से बिता सके समय वही आपके लिए बढ़िया होगा। और विद्यार्थियों को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, तब जाकर की स्थिति आपके पक्ष में होगी। स्वास्थ्य को लेकर के चिंता रहने वाली है। मानसिक अशांति, बेचैनी, अगर आप डिप्रेशन के रोगी हैं तो स्वास्थ्य थोड़ा और बिगड़ सकता है, तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। आज मंदिर में खीर का भोग लगाइए जाकर के, विशेष करके देवी के मंदिर में। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश ना करें, करते हैं तो बहुत सचेत होकर के, जानकार की राय से। और वृश्चिक के जातकों की बात करूं तो 12वें का चंद्रमा है। बहुत सचेत रहना है, बहुत सावधान, फैसला बहुत सोच समझ करके, मनमानी करने से बचिए। आज कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जो आपको किसी बड़े मुसीबत में डाल दे। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया नहीं कहूँगा। छोटी मोटी परेशानियां पूरे दिन बनती दिखाई पड़ रही है। और धन के मामले में भी चिंता है। उच्चाधिकारियों की जो सहानुभूति आपको प्राप्त होनी चाहिए थी वो मिलती दिखाई नहीं पड़ रही है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत सामान्य नहीं कहूँगा। धन के मामले में बहुत सचेत रहना है, सोच समझ करके निवेश करना है और जल्दबाजी से बचना है। पहले तो अपना वाहन किसी को उधार मत दीजिएगा। और प्रेम संबंध के मामले में भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा आपके लिए नहीं कह रहा हूं। जीवन साथी का साथ आपको मिलेगा, परंतु जीवन साथी का स्वास्थ्य कमजोर दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन बहुत उचित सफलता दे, या यूं कहें कि मनोनुकूल सफलता दे, ऐसा नहीं कहा जा सकता। आज तनाव रहेगा विद्यार्थियों को। स्वास्थ्य के मामले में पेट जन्य रोग की संभावना है। पेट को लेकर के समस्या हो सकती है। माँ लक्ष्मी की आरती प्रातः काल करिए 3 या 5 घी के दिए से। लकी अंक आपके लिए आज 3 है। लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश ना करें। धनु के जातकों को सचेत होकर के अगर आप काम करें तो मनचाहा परिणाम आपको अवश्य मिलेगा। विचार, नए नए विचार मन में आते रहेंगे और कह सकता हूं मैं कि सफलतादायी ही रहने वाला है दिन। यात्रा का कार्यक्रम अगर आपने बना रखा है, यात्रा करिए।
नौकरी पेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में मैं कह सकता हूं कि आज काम की अधिकता होगी, लेकिन काम से जी मत चुराइए। काम जितना हो अधिक से अधिक काम करिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। काम करेंगे तो सफलता मिलेगी। व्यापारियों की भी बात करूं तो बढ़िया रहने वाला है दिन, बल्कि हाँ, इतना जरूर ध्यान रखिए कहीं पैसा आपका फंस सकता है, सो सावधानी के साथ निवेश करिए। आज शेयर मार्केट में निवेश आप कर सकते हैं। कोई पुराना विवाद, कोई परेशानी थी, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। और अपनी बात मनवाने के लिए आज आपको जिद नहीं करनी चाहिए, जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। कोशिश यही रखिए कि सबके साथ मिलजुल करके प्रेम के साथ संबंध बना करके आगे बढ़े। तो यही बात अपने जीवन साथी और प्रेमी के ऊपर भी लागू करिए। उनके साथ सभ्यता और प्यार से पेश आइए, नहीं यहाँ संबंध में भी परेशानी है। और विद्यार्थियों की बात करूँ तो ठीक ठाक रहने वाला है दिन, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। प्रतियोगी परीक्षा में अगर आप भाग ले रहे हैं तो सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में मानसिक अशांति, थकान और नींद की थोड़ी कमी हो सकती है। आज हनुमान जी के मंदिर में आपको जाना है, हनुमान जी का दर्शन करना है और घी के दिए से हनुमान जी की आरती करनी है। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश जैसा मैंने कहा आप करिए। मकर के जातक भी निवेश कर सकते हैं, परंतु यदि किसी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे धन की तंगी को लेकर के जूझ रहे हैं, मुक्ति पाना चाहते हैं, दिन आपका है। प्रयास आज आप करिए, अवश्य सफल होंगे। नौकरी पेशा है, नौकरी में वेतन वृद्धि के लिए अगर आप प्रयत्नशील हैं, बात नहीं बन रही है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, प्रमोशन से संबंधित लगातार आपके प्रयत्न हैं, आज प्रयत्न एक बार जी जान लगा करके करिए, जल्दी ही आपको सफलता मिलेगी, या यूं समझ लीजिए कि जल्दी ही खुशखबरी प्राप्त होगी। कुल मिलाकर के आज मकर राशि के जातकों का मूल मंत्र है धैर्य। धैर्य से काम लेना होगा, किसी से वाद विवाद नहीं करना। सामने वाला अगर दो बात बोल भी दे तो आज कम खाइए, गम खाइए। व्यापारियों की बात करूं तो सामान्य रहने वाला है दिन। जमीन जायदाद से संबंधित मामलों में आज आपको लाभ मिलेगा। बिना सोचे समझे किसी से कोई वादा मत करिएगा, झूठा वादा मत करिए और किसी का भी अपमान मत करिए। प्रेम संबंध के मामले में भी आज के दिन को मैं ठीक ठाक कहूंगा। वाणी पर संयम रखिए तो सब कुछ ठीक ठाक ही रहेगा। और विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को अत्यंत श्रेष्ठ कहा जाएगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो अचानक सिरदर्द या अनिद्रा की शिकायत संभव है। किसी जरूरतमंद की आज मदद करिए, किसी गरीब को भरपेट भोजन कराइए, तो इससे आपका दिन और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। इस दिन का आप और ज़्यादा लाभ उठा सकेंगे। लकी अंक आपके लिए 2 है, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। और जैसा मैंने कहा था, निवेश आप करें। कुंभ के जातकों की यदि हम बात करें तो आज दिन को ठीक कहूँगा मैं। भाग्य का साथ आपको मिल रहा है, बल्कि कहीं पैसा इत्यादि आपका फंसा हुआ था वो वापस मिलने का योग बन रहा है। कोई ऐसी सूचना जिसका बहुत दिनों से कहीं ना कहीं आपके मन में इंतजार था, ऐसी कोई चाहत आपकी थी, तो ऐसी खबर आपको मिलेगी। प्लानिंग के साथ योजना बना करके काम करिए, सफल अवश्य रहेंगे। नौकरी पेशा लोगों की भी बात करूं तो बहुत बढ़िया रहने वाला है। सबसे अच्छी बात यह है कि अधिकारी वर्ग का साथ आपको मिलेगा, उनके सहयोग से आज का दिन अच्छा बनने वाला है। तो वहीं नौकरी पेशा लोगों को कोई ऐसा ऑफर प्राप्त होने वाला है, ऐसे ऑफर के लिए तैयार रहना चाहिए जिसकी आप चाहत रखते हो। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूँगा। पूर्व से चली आ रही कोई समस्या थी तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। कहीं रुका हुआ पैसा था वो वापस आपको मिलने वाला है। मूल मंत्र है आपके लिए झूठ नहीं बोलना, या झूठ बोलने वाले लोगों से दूर रहना, या खुद भी झूठ बोलने से बचना है। आपको इस बात का तो विशेष ख्याल रखना ही है। प्रेम संबंध में परेशानी है, विशेषकर किसी तीसरे की वजह से प्रेम संबंध में परेशानी उत्पन्न हो जाएगी, तो जरा सचेत रहिएगा। सुनी सुनाई बात पर भरोसा मत करिएगा। विद्यार्थियों को मेहनत से नहीं चूकना चाहिए। अच्छी सफलता चाहते हैं तो मेहनत करिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आंखों में इन्फेक्शन का डर है, सो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। और सभी कुंभ राशि के जातक आज गजानन की सेवा करें, गणेश जी के मंदिर में जाएं और गणेश जी को पान का बीड़ा अर्पित करें। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। निवेश करें। मीन के जातक निवेश ना करें। आज अपने आप को शांत रखें, सरल बनाने का प्रयत्न करें, सामान्य धारा में दिन को, जीवन को बहने दें, प्रेशर न लें। जल्दबाजी में, अति उत्साह में आकर के केवल अपना काम बिगाड़ेंगे। कार्यक्षेत्र में अधिक से अधिक प्रयत्न के बावजूद आपका प्रदर्शन उतना उम्दा नहीं दिखाई पड़ रहा है, या यूं कहे कि लोगों के द्वारा सराहा नहीं जाएगा। उम्दा प्रदर्शन तो होगा पर सराहा नहीं जाएगा। कार्यस्थल पर आपको अपनी इमेज अच्छी बनाने के लिए और ज्यादा प्रयत्न करने की आवश्यकता है। व्यापारियों के लिए दिन में सामान्यतया परेशानी भरा ही देख रहा हूं। कोई बड़ा निवेश न करें या करने से पहले अच्छे से विचार कर लें। कोई भी जोखिम भरा काम आज आपको नहीं करना है। जीवन साथी से भी अनबन की संभावना है। हालांकि बाद में आप सब ठीक कर लेंगे, पर परेशानी तो है। विद्यार्थियों को भाग दौड़ थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो वहीं टेंशन भी किसी न किसी बात का रहेगा और मौसमी बीमारी से भी आपको परेशान रहना होगा। खान पान पर ध्यान रखना है और ठंडे पेय पदार्थ से, गर्म ठंडा इस तरह का भोजन नहीं करना। आज गणेश जी के मंदिर में जाइए और धूप बत्ती का मंदिर में दान करिए, इससे लाभ रहेगा। निवेश आपको नहीं करना। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।